पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आज संडे है तो मैंने सोचा कि चलो फिर से कुछ पेड़ लगाया जाए। बारिश का मौसम है तो मैंने इसके लिए कुछ गुठली इकट्ठा किया है जिसको लगाऊंगा जंगलों में, मंदिरों में, और इसका लाभ भी मिलेगा। कुछ फलदार है और कुछ गुठली यूं ही जानवरों के निवास के लिए या पक्षियों के निवास के लिए लगाया जा रहा है। आप भी इस बारिश में कुछ न कुछ कीजिए, एक दो पेड़ लगा दीजिए अपने घर के आसपास ही सही, अगर वहाँ नहीं तो जंगल में ही सही। मंदिरों में कोई पेड़ लगाइए, फूल का, फल का, कोई भी पेड़ लगा दीजिए। पीपल, बरगद, नीम ये अगर लगाते हैं सबसे उत्तम है। अगर ये उपलब्ध नहीं है और जगह भी नहीं है आपके पास तो मत लगाइए। आप बेल लगा दीजिए, आम लगा लीजिए, कटहल लगा दीजिए। अभी तो बीज सबका उपलब्ध है, कहीं फेंक भी देंगे बीज तो उग जाएगा। आम खाते हैं, गुठली को यूं ही सड़क पे मत फेंकिए, ऐसे जगह फेंकिए जहाँ से वो पौधा बन सके। अगर 10-20 गुठली में 2-4 पेड़ भी उपलब्ध हो जाए, अगर तैयार हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए मैंने क्या क्या बीज कलेक्ट किया है मैं बताता हूँ। आज मैं 2 ही तरह का फल लगाऊंगा, बाकी थोड़ा और मैं देख रहा हूँ इधर उधर। मैं आज गया था निरीक्षण में सुबह सुबह, तो मैं देखा कि अभी पौधा उगा नहीं है। नीम का पौधा उगेगा, बरगद का पौधा छोटा छोटा मैं कलेक्ट करके फिर लगाऊंगा। आज तो मैं अभी जो आम खाया हूँ अच्छे अच्छे तरह का, दशहरी है, मालदा है, देसी आम भी है, और कुछ अच्छी क्वालिटी का बड़ा जामुन जो होता है, फल जामुन जिसे बोलते हैं, उसका भी बीज मैंने कलेक्ट किया है, उसको मैं लगाने की कोशिश करूँगा। देखिए मैंने बीज, जामुन का बीज कलेक्ट करके रखा है, सुखा कर रखा है, और कुछ आम का बीज है करीब 10 के आसपास। ज़्यादा समय है नहीं, इतना ही लगाऊंगा आज। और 100 पेड़ लगाने पे हो सकता है 5 पेड़ भी हो जाए। मैं खाऊं ना खाऊं, कोई और खाए, पक्षियों को घर बनाने का मौका मिले, पर्यावरण में कुछ सुधार हो, बस यही उद्देश्य है और कुछ नहीं। और भी पेड़ मैं पहले से रखा हूँ, जैसे देखिए बेल का पेड़ उगा कर रखा हूँ जिसको मैं अभी लगाऊंगा। ये देखिए जामुन का बीज मैं अभी कलेक्ट करके रखा हूँ, सुखा कर रखा हूँ, इसको भी लगाना है जंगल में, कहीं भी लगा दूंगा। और नहीं लगा पाता हूँ तो मैं तो केवल फेंकते भी जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ 2-4 बीज डाल देता हूँ और उगता ही है, कुछ न कुछ तो लाभ मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आप भी अगर इससे लाभ पाना चाहते हैं तो पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं तो आप भी अपनी पहल कीजिए, आगे बढ़िए। काम जरूर करना है, सबको मिल के करना है। दोस्तों मैं देखिए अभी एक मंदिर में आया हूँ, शिव मंदिर है, और इसमें पिछले साल भी मैंने बहुत सारा फूल का पौधा लगाया है, फूल वगैरह लगाया है, नीम का पेड़ लगाया है। देखिए बहुत अच्छा ग्रोथ है, नीम का पेड़ है, कुछ बेल लगाया था, पीपल बरगद भी लगाया था लेकिन उसको गैया खा गई है। आज मैं देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है इसका, मैं इसी में जामुन, और इसी जंगल में मैं जामुन और आम का वृक्ष लगाऊंगा। देखिए पिछले साल ही लगाया था मैं इस नीम के पेड़ को, किसी ने काट दिया, फिर से पनक गया है। मुझे याद है कहाँ कहाँ क्या लगाया हूँ। बेल का पेड़ भी पिछले साल का लगा हुआ है, देखिए टूट गया था फिर भी पनक रहा है, लेकिन कीड़ा पत्ता खा गया है। ये बेल का ही पेड़ है, इसको मैं संरक्षित करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। कुछ काम करना है पर्यावरण के लिए, कम से कम पेड़ लगाना शुरू तो कीजिए। लोग कहते हैं हमको लगाने नहीं आता है, हम कभी लगाए नहीं हैं। आप लगाना शुरू कीजिए, रास्ते अपने आप निकल आएंगे, सीख भी जाएंगे कैसे लगाना है। और अगर आप सक्षम हैं, कुछ खर्च कर पाते हैं, तो उसमें थोड़ा आप उसको संरक्षित करने के लिए घेरा कर दीजिए बांस का, लकड़ी का। देखिए यहाँ पर मैंने पीपल और बरगद का पेड़ लगाया था, जो घेर भी दिया था अच्छा से। कुछ इंसान यहाँ पर गलत भी है, यहाँ प्लास्टिक से घेरा गया था इसको, और लोहे के जाल से उखाड़ कर ले गया। देखिए बेल का पेड़ बच गया है, अब ये भी रह जाए तो अच्छा है। अब यहाँ पर मैं 2 जामुन का पेड़ अभी लगाऊंगा। पेड़ लगाने के लिए बस जनरली मैं एक औजार रखा हूँ, देखिए ये लोहे का भोसली बोलते हैं उसको, उसका हत्था है। ये देखिए भोसली लोहे का है,
इसी को रखता हूँ। बीज तो डालना है और इसको मैं केवल खोद करके ऐसे खोदा और गहराई में हमको बीज डालना है। ऐसे खोद कर 1-2 बीज डाल देना है। कम से कम 2 बीज डालेंगे ताकि अगर मर भी जाए तो एक आध बीज रहेगा। इसी तरह इधर ही नहीं, इसमें हम दोनों साइड से हम लगाएंगे। दोनों साइड से डाल देते हैं बीज। 1-2 बीज डालेंगे तो हो सकता है कुछ तो बचेगा। तो मैं कभी काउंटिंग नहीं करता कितना पेड़ लगाया हूँ। जितना लगाता हूँ उसमें से 10% भी बच जाए तो मेरा काम हो जाएगा। इस तरह से मिट्टी डाल दिया हूँ और छोड़ देना है। अब देखिए इसके किनारे किनारे, इस मंदिर के किनारे किनारे अहाते में मैं जामुन का पेड़ लगाऊंगा, जामुन का बीज डालूंगा। हालांकि ये लोग रहने नहीं देते हैं। यहाँ के जो लोग हैं ना, रहने वाले, बहुत ही दुष्ट हैं। यहाँ जंगल के किनारे बेजा कब्जा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, संरक्षित नहीं होने देते हैं। मैं पिछले बार भी बहुत सारा फूल लगा के गया था, चंपा चमेली, और सब काट कर फेंक दिए लोग। मैंने जिज्ञासा नहीं है यहाँ पर, यह है कि किस तरह से संपत्ति का हरण किया जाए, दोहन किया जाए अनावश्यक। लगाया हुआ पेड़ उखाड़ दिए, हमको बहुत बुरा लगा। मैं देखता हूँ यहाँ पर गाय खाती रहती है, लोग भगाते नहीं हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग पर्यावरण संरक्षित नहीं कर सकते। इनकी प्रवृत्ति को तोड़ना भी पड़ेगा। अब इनकी प्रवृत्ति को कैसे तोड़ेंगे? तो इनको जो लगेगा लाभ का पौधा है वही पेड़ आसपास में लगाइए। वो लालच बस उसको संरक्षित करेंगे। जब आप उसी पेड़ को लगाएंगे जो इनके लाभ का है, तब लालच बस कुछ तो करेंगे वो लोग। तो ये भी एक अच्छी पहल है पेड़ संरक्षित करने का, कि आप वैसे पेड़ लगाइए जिसमें लोगों को स्वार्थ दिखे। अमरूद है, बेल है, आम है, कटहल है, जैसे उगेगा तो उन लोगों का स्वार्थ जग पड़ेगा और अपने स्वार्थ के लिए ही उसको रखेंगे। तो मेरा तो उद्देश्य ही है, मेरा उद्देश्य पेड़ लगाने का यही है कि बस पर्यावरण में पेड़ हो, उसका फल मैं खाऊं ना खाऊं, मेरा फल का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, और ये निस्वार्थ भाव से है। उनको खाने दीजिए, आप पेड़ जरूर लगाइए। कब्रिस्तान के बाउंड्री के किनारे किनारे आ गया हूँ। यहाँ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा पेड़ लगाने में। मैं वैसा जगह ही चुनता हूँ जहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, नहीं तो लोगों को परेशानी भी है पेड़ लगाने से। अब मैं यहाँ लगाऊंगा। देखिए कितना साफ़ जगह है, अभी साफ़ किया गया है। इसमें आम का पेड़ और जामुन का पेड़ मैं लगाना चाहूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा अंदर लगाऊँ ताकि कटाव के समय बच जाए पेड़। ये एक अच्छा तरीका है। देखिए मैं लगाते आ रहा हूँ, 10-20 पेड़ इधर लगा देता हूँ। फिर मैं हेलीपैड जाऊँगा और हेलीपैड में भी कुछ बीज डालूँगा। लोग डरते हैं ऐसे जगहों पे आने से। आदमी से बड़ा कोई भूत नहीं है। आदमी से डरिए, न भगवान से डरिए, न शैतान से डरिए। आदमी ही धोखेबाज है, आदमी ही आपको परेशानी कर सकता है, परेशान कर सकता है, परेशानी दे सकता है। आदमी से ज़्यादा किसी और से नहीं डरना है। देखिए मैंने लगाया है, जो साफ़ जगह था वहाँ पर 10 पेड़ लगा दिया हूँ मैं। आगे मैं देखता हूँ और कहाँ लगा सकता हूँ। संरक्षण के लिए पेड़ पौधा लगाना, जंगलों को तैयार करना, वो भी सरकारी ज़मीन में या जिस पर किसी का कब्जा नहीं है, ऐसी जगह में, ये सब काम से कोई खुश नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि ये काम करने के लिए मुझे बहुत लोग सराह रहे हैं? नहीं, मेरे घर वाले भी इसको बेवकूफ़ी समझते हैं, क्योंकि उनको समझाना थोड़ा मुश्किल, अपने घर वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, अपनों को समझाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। अपने बेटे के सामने क्या सभी मजबूर नहीं हो जाते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं?
इसी तरह से उनको समझाना था मुश्किल है, बट मेरा जुनून है पेड़ पौधा लगाना, चिड़ियों को पानी देना। चिड़ियों के संरक्षण के लिए मैं अब एक नया चीज़ शुरू करने वाला हूँ। चिड़ियों के लिए घोंसला बना कर जगह जहाँ डालूँगा मैं, अपने छत पे लोगों को भी प्रेरित करूँगा। ये देखिए, मैं बताता हूँ, पिछले साल मैंने लगाया था पीपल का पेड़, देखिए कितना अच्छा चल रहा है। टूट गया था क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है ये, लेकिन टूट गया था। ये पेड़ इसके ऊपर एक गिर गया, इसका अंश टूट गया, लेकिन ज़िंदा है। अब इसको संरक्षित करके मैं आगे ले जाऊँगा, इसको बढ़ाऊँगा। कोई आपको कुछ भी बोले, आप अपने कर्तव्य को कीजिए। धर्म कर्म करने से बेहतर है कि सामाजिक काम कीजिए। ये सबसे बड़ा धर्म है, जीवों की रक्षा करना, पेड़ पौधा लगाना। देखिए, इससे इनडायरेक्टली हम सबका सेवा कर रहे हैं, सब जीव की रक्षा भी कर रहे हैं। एक पेड़ पर न जाने कितने घोंसले बनेंगे, न जाने कितने लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा, न जाने कितने जीव जंतु उसके छांव में आकर के विश्राम करेंगे। छोटा मोटा काम नहीं है, ये सबसे बड़ा सामाजिक काम है। जंगल को प्राश्रय दीजिए, जंगल को संरक्षित कीजिए। दो तरीका है, या तो जंगल को लगाइए, पर्याप्त मात्रा में लगा दीजिए। और लोगों को एक शिकायत रहता है कि कहाँ लगाएंगे, हमारे पास जगह नहीं है। स्कूल में, आपके आसपास कोई स्कूल है, एक ही पौधा दान कीजिए, जाके लगा दीजिए। लोगों को प्रेरित कीजिए, जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन के दिन एक पौधा लगाए। कहाँ लगाएंगे? गौशाला में लगाइए, मंदिरों के पास पीपल का पेड़ लगा दीजिए, सड़क के किनारे पड़ा हुआ ज़मीन है, अशोक का पेड़ लगाइए। बड़ा पेड़ मत लगाइए, लोगों को तो कष्ट है। छोटा पेड़ लगाइए, छोटे छोटे पेड़ लगाकर ही ग्रीनरी बनाया जा सकता है। ये भारतवर्ष को हम संरक्षित करना चाहते हैं। पर्यावरण के मामले में जितना % चाहिए पौधे का, उतना हम लगाएंगे। मिलियन प्लांटेशन ये मेरा उद्देश्य है। अपने जीवन में कोशिश कर रहा हूँ, सीड बॉल बनाकर भी फेंकता हूँ, ताकि कि जहाँ जहाँ दूर तक जाएगा बीज उगेगा। मैं लगाता क्या हूँ, बरगद, पीपल, नीम, अशोक या फिर करंज हो गया, ये सब पौधा लगाता हूँ जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। आम का, जामुन का, जो भी बीज खाता हूँ उस बीज को मैं डालता हूँ, फेंकता नहीं हूँ, संरक्षित करके रखता हूँ। थोड़ा कठिन है काम करना, ये सब काम थोड़ा अनावश्यक लगता भी है, समय लगता है इसके लिए, लेकिन आप करिए। पहल करना है, कहाँ लगाना है ये मत सोचिए। दो तरीका है पेड़ को संरक्षित करने का, बचाने का। या तो आप पेड़ लगाइए पर्याप्त मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाइए, अथवा जो पेड़ लगा हो उसको बचाइए। दो ही तरीका है। और जो पेड़ लगा है उसको बचाना मुश्किल है। अब इसका एक तो उसका एज हो गया है, उम्र हो गया, सूख भी जाएगा। दूसरा चीज़, लोग फर्नीचर के लिए काटेंगे ही काटेंगे, क्योंकि तैयार है, इसीलिए लगाए ही थे। तो इससे अच्छा है कि आप पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगा दीजिए और पर्यावरण को संरक्षित कीजिए। पर्यावरण अपना है, आपके लिए है, सबके लिए है, सामूहिक वर्क है। इसमें सहयोग भी करना चाहिए और काम करना भी चाहिए। मैं पिछले साल कुछ पेड़ लगाया था, वो बचा हुआ है। मैं देखिए कि कुछ पेड़ जो बचा है, मैं बताता हूँ आपको, कितना अंदर जंगल में देखिए मैं लगाया हूँ पेड़, उसके बावजूद भी ये बचा हुआ है, कम बात नहीं है। और जब पेड़ बचा रहता है ना, तो लगाने की प्रेरणा और बढ़ती है। बहुत सारा पेड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर में पूरे में अशोक लगाया था, पानी जम जाने की वजह से मर गया है बहुत सारा। कुछ लोग उखाड़ भी देते हैं। ये देखिए अशोक का पेड़ है ना, ये मैंने पिछले साल लगाया था डॉक्टर लाल सर के साथ में। ये जंगल में है पड़ा हुआ, हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। एक पेड़ लगेगा तो उससे बीज झड़ेगा और ज़्यादा पेड़ होगा। बहुत सारा पेड़ लगाया अशोक का, यहाँ पर मैं लगाया था। उधर किनारे किनारे भी है, मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये अशोक का पेड़ है जो पिछले साल लगाया था मैंने। ये हेलीपैड एरिया है और यहाँ पर देखिए तार लगा हुआ है, बाउंड्री है। तो बाउंड्री के अंदर से मैं अगर पेड़ लगाता हूँ तो इसके रहने की ज़्यादा संभावना होगी। तो मैं कोशिश करूँगा इसी में
अभी मैं बीज लगाऊंगा आम का और जामुन का ही लाया हूँ, 2 ही तरह का लाया हूँ। बाद में इसमें मैं डेकोरेटिव प्लांट भी कुछ लगा दूंगा और इससे मेरा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। इसमें ज़्यादा संरक्षित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमको देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी कटी तार के किनारे किनारे जितना जहाँ पिलर है वहाँ मैं लगाऊंगा, अपने आप ही ग्रो कर जाएगा। 1-2 साल इसको देखना है, उसके बाद अपने आप बढ़ जाता है। और नहीं भी देखेंगे तो ही, आपके पास अगर समय नहीं है देखिए मत, लगा के छोड़ दीजिए। ज़्यादा मात्रा में लगाइए, 10% भी बच गया तो काफ़ी बड़ा कम होगा। अगर आपको थोड़ा भी पर्यावरण के प्रति सजगता है तो पेड़ लगाइए। बीज को यूं ही मत फेंकिए, बीज को सही जगह दीजिए। बेल, नीम, आम, बबूल, कोई भी चीज़ लगाइए। बबूल तो लोग कहता है कांटा का पेड़ लगाऊंगा, अरे कांटे के पेड़ तो सबसे अच्छे होते हैं, उसी पर तो ज़्यादा चिड़ियाँ निवास करती है, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित है। चिड़िया वहीं घोंसला देगा जहाँ पर प्रीडेटर उसको आकर उसके बच्चे को न खा जाए। तो बबूल का पेड़, और सबसे किनारे, नदी के किनारे हो गया या कहीं और एकांत एरिया है तो बबूल का पेड़ लगाइए, बहुत अच्छा है वो, लॉन्ग टर्म तक रहता भी है। और कोशिश कीजिए ऐसा पेड़ लगाइए जिसका धार्मिक महत्व हो और लोग काटे भी नहीं उसको, और जब लोग नहीं काटेगा तो ज़्यादा दिन तक चलेगा, ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन जनरेटर तो सबसे मेन पेड़ है, देखिए आपका पीपल लगाइए, लेकिन पीपल सब जगह नहीं लगा सकते, वो जगह ज़्यादा लेता है, तो पीपल के लिए जंगल ही चाहिए। आप बाबा धाम जाते हैं, जसीडीह जाते हैं, लोग देखते हैं बोल बम करते चले जाते हैं। अरे किनारे किनारे बेल का बीज छींटते जाइए, सीड बॉल फेंकिए, नीम का सीड बॉल फेंकिए, कुछ तो छाएदार पेड़ होंगे। 1-2 काटेगा आदमी, 10 काटेगा, 25 काटेगा, तो भी 4-5 भी अगर लग गया तो वो यात्रा सफल रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगता है सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।